Hello guys, this is Mamta and I welcome you at my channel My Spoken World। बहुत से लोगों को किचन में यूज़ आने वाली चीज़ों के नाम सिर्फ हिंदी में मालूम है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो टूल्स, आइटम्स या यूटेंसिल्स आप किचन में डेली यूज़ करते हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एप्रन की। An apron is a garment that is worn over other clothing and covers mainly the front of the body। और इस कपड़े का हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि किचन में काम करते समय हमारे कपड़े गंदे ना हो जाएं। क्या आप इस टूल का नाम बता सकते हैं? जी हाँ, इसे आप सिलबट्टा कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं हैंड ग्राइंडर। जी हाँ, हैंड ग्राइंडर। फ्रेंड्स, इस टूल को बोलते हैं क्ले ग्रिडल या क्ले तवा और इसका यूज़ चूल्हे पर रोटी बनाने के लिए किया जाता है। ये है आयरन ग्रिडल जिसका यूज़ गैस स्टोव पर रोटी बनाने के लिए करते हैं। इस टूल को हम बोलते हैं पेस्टल एंड मॉर्टर और इसका यूज़ किचन में हम खड़े मसाले कूटने के लिए करते हैं। इसके अलावा जब चाय में हमें अदरक और इलायची कूट के डालनी होती है तब भी हम इसी टूल का यूज़ करते हैं। यह है चकला और बेलन। चकला जिसके ऊपर हम रोटी की लोई रखकर बेलते हैं उसे कहते हैं रोलिंग बोर्ड और जिसकी हेल्प से हम उस लोई को बेलते हैं उसे हम कहते हैं रोलिंग पिन, यानी बेलन को हम कहेंगे रोलिंग पिन। ये है चॉपिंग बोर्ड या वेजिटेबल बोर्ड जिसके ऊपर हम सब्जियां रखकर चॉप करते हैं। फ्रेंड्स, ये है चिमटा जिसकी हेल्प से आप रोटियां पकाते हैं और इसको हम कहते हैं टोंग्स। नेक्स्ट टूल है हमारा ये जिसको हम एग बीटर या हैंड ब्लेंडर या विस्क भी बोलते हैं और इसको फेंटने के काम में लिया जाता है। यानी जैसे अगर आपको ऑमलेट बनाने हो तो आप एग को इससे बीट कर सकते हैं या कुछ भी अगर आपको फेंटना है तो आप इस इंस्ट्रूमेंट को काम में ले सकते हैं। जी हाँ, ये है हमारी मथानी या रई जिसको फेंटने के काम में लिया जाता है या फिर दही में से मक्खन निकालने के काम भी लिया जाता है और इसको हम कहते हैं चर्निंग स्टिक। जी हाँ, ये है आपका पोटैटो मैशर जिससे आप बॉइल्ड पोटैटो को मैश कर सकते हैं या बॉइल्ड वेजिटेबल्स को भी आप इससे मैश कर सकते हैं। ये है आपका कद्दूकस जिससे आप सब्जियां ग्रेट कर सकते हैं, इसे कहते हैं ग्रेटर। इन आइटम्स को कहते हैं ऑयल ब्रश, पेस्ट्री ब्रश या सिलिकॉन स्पैटुला। इनका यूज़ कुकिंग में हम ऑयल लगाने के लिए या बटर लगाने के लिए यूज़ करते हैं। जी हाँ, ये है आपकी आटा छानने की छलनी जिसे हम कहते हैं फ्लोर स्ट्रेनर। इसकी हेल्प से आप चाय छानते हैं, इसको कहते हैं टी स्ट्रेनर। यह है जूस छानने की छन्नी, इसे आप जूस स्ट्रेनर कहेंगे। इस बर्तन को आप परात बोलते हैं जिसमें आप आटा लगाकर रोटियां बनाते हैं, इसे हम कहते हैं फ्लोर प्लेट। जी हाँ, ये है बड़ी चम्मच या जिसको आप चमचा भी बोलते हैं और इसको आप कुकिंग में वेजिटेबल्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं लैडल। जी हाँ, लैडल। ये टूल जिसको आप झरिया झारा भी बोलते हैं जिसको आप कुकिंग में यूज़ करते हैं, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे स्कीमर। जी हाँ, स्कीमर। इस टूल को आप बोलते हैं पलटा जिससे आप डोसा, पराठा, चीला, ऑमलेट वगैरह पलटते हैं, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्पैचुला। इस टूल की हेल्प से बर्तनों को गैस स्टोव पर रखते हैं या उतारते हैं, इसे कहते हैं पिंसर्स। इस बर्तन को अनाज वगैरह छानने या फिर राइस बॉईल करने के बाद उसका पानी निकालने के लिए काम में लिया जाता है, इसे बोलते हैं कोलैंडर या राइस स्ट्रेनर। जी हाँ, कोलैंडर या राइस स्ट्रेनर।
इस तरह के दिखने वाले बर्तन में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वॉश किए जाते हैं। इसे हम कहते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल स्ट्रेनर। इस टूल को कहते हैं फ्राइंग पैन, जिसको फ्राइंग में यूज़ किया जाता है। यह नॉन स्टिक, आयरन या फिर एल्यूमिनियम का भी हो सकता है। ये एक बड़े साइज का बर्तन है जिसको आप पतीला कहते हैं और इसमें आप दूध, राइस या कुछ बॉईल करने के लिए इसको आप यूज़ करते हैं। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे वैसल। जी हाँ, वैसल। इस तरह के दिखने वाले बर्तन को आप चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं सॉस पैन। जी हाँ, आप कहेंगे सॉस पैन। इस बर्तन का इस्तेमाल दूध लाने ले जाने के लिए किया जाता है और इसे इंग्लिश में कहते हैं मिल्क कैन। इस टूल का यूज़ आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को पील ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं और इसे कहा जाता है पीलर। ये हैं ग्लासेस और इनको आप टम्बलर भी बोल सकते हैं। खाना खाने के लिए आप कटोरियों का इस्तेमाल करते हैं जिनको इंग्लिश में बाउल बोला जाता है। ये बाउल्स स्टील, चीनी मिट्टी या फिर कांच के भी हो सकते हैं। ये है प्लेट, जिसको आप हिंदी में भी प्लेट ही बोलते हैं। इसको डिश भी बोला जाता है। इस पिक्स में आपको जो भी यूटेंसिल्स दिख रहे हैं उनको हम एक कंबाइंड नेम देते हैं कटलरी। इसमें क्या क्या शामिल है देखिए। नाइफ, जो आपकी खाने में हेल्प करता है, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह जब आप खाते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, या फ़िश वगैरह खाते हैं तो। इसके अलावा छोटी स्पून और बड़ी स्पून एंड फोक, इन सभी चीज़ों को मिला के हम इनको बोलते हैं कटलरी। इस पिक्स में ये जो बर्तन आप देख रहे हैं उन्हें हम कहते हैं सर्विंग बाउल्स, जिन्हें आप खाना सर्व करने के लिए काम में लेते हैं। ये है लोटा, इसे बोलते हैं वाटर वैसल। जी हाँ, वाटर वैसल। जिस बर्तन में आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सभी मसाले स्टोर करते हैं उसे आप हिंदी में मसालदानी बोलते हैं। इंग्लिश में उसे बोलते हैं स्पाइस कंटेनर। इस पिक्स में आपको नज़र आ रहे होंगे एक कप और एक छोटी प्लेट। कप को तो हम हिंदी में भी कप ही बोलते हैं, लेकिन इसके साथ जो ये छोटी प्लेट है इसको हम बोलते हैं सॉसर। इसे कहते हैं स्टीमिंग स्टैंड। इसकी हेल्प से आप स्टीम के थ्रू खाना पका सकते हैं। इस पिक्स में आपको बहुत सारे ढक्कन नज़र आ रहे हैं। ये ढक्कन अलग अलग साइज़ के हैं, अलग अलग बर्तनों के हैं। इन्हें हम बोलते हैं लिड। जी हाँ, लिड। ये है ट्रे, जिसको सर्विंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये आपकी किचन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप इसे कहते हैं कढ़ाई। ये कढ़ाई पीतल की, लोहे की, एल्यूमिनियम की या फिर नॉन स्टिक भी हो सकती है। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे वॉक। जी हाँ, वॉक। इस किचन टूल को कहते हैं वॉशिंग बास्केट। इसमें आप बर्तनों को धोने के बाद में रखते हैं। और लास्ट में ये जो टूल आपको दिखाई दे रहा है ये है डिश रैक। वॉशिंग बास्केट में से निकाल के आप अपने यूटेंसिल्स, बर्तन इस डिश रैक में रखते हैं। Thanks for watching this video and please like, share and subscribe.